तो दोस्तों अंबुजा सीमेंट ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। चलिए नंबर देखते हैं और समझते हैं इस बार कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले एक जरूरी अपडेट, कंपनी ने इस क्वार्टर में 2 रुपए के हिसाब से डिविडेंड की भी घोषणा करी है। तो चलिए अब आते हैं सीधा नंबर्स पे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू था 10,180 करोड़। पिछले साल 9,894 करोड़। और इस बार रेवेन्यू बढ़कर 10,891 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 10 से 11% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 7% का उछाल देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर रेवेन्यू के मोर्चे पर कंपनी ने लगातार ग्रोथ दिखाई है, चाहे आप वाई ऑन वाई बेस पे देखें चाहे आप क्यू ऑन क्यू बेस पे देखें। मार्केट का अनुमान था 11,100 करोड़ का। ऐसे में कंपनी का प्रदर्शन अनुमान के आसपास ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट जरूर देखने को मिला है। अब बात करते हैं कंपनी के एक्सपेंसेस की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंसेस था 9,893 करोड़। पिछले साल 8,821 करोड़। और इस बार एक्सपेंसेस बढ़कर 10,525 करोड़ हो गए हैं। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखें तो काफी तेज बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ अंबुजा सीमेंट की समस्या नहीं है, पूरे सीमेंट सेक्टर में इस क्वार्टर के दौरान लागत बढ़ी हुई नजर आ रही है। तो चलिए अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 402 करोड़। पिछले साल 1,351 करोड़। और इस बार प्रॉफिट बढ़कर 1,857 करोड़ हो गया है। यानी वाई ऑन वाई बेस पे देखा जाए तो 37% की ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं हम क्वार्टरली बेस पे देखें तो 4.5 गुना का उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, रेवेन्यू सिर्फ 10% बढ़ा, खर्चे भी काफी बढ़ गए। फिर प्रॉफिट इतना कैसे बढ़ गया? इसका सीधा जवाब है टैक्स क्रेडिट। इस क्वार्टर में कंपनी को लगभग 1,329 करोड़ का टैक्स रिफंड मिला है, जबकि पिछले साल कंपनी ने 520 करोड़ का टैक्स दिया था और पिछले क्वार्टर में 57 करोड़ का टैक्स दिया था। यानी नेट प्रॉफिट में जो भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है उसका मुख्य कारण है टैक्स क्रेडिट। अगर हम क्लियर पिक्चर देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं। पिछले साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,772 करोड़ था, जो इस बार गिरकर 624 करोड़ हो गया है। यानी लगभग 62% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। इसलिए साफ है कि नेट प्रॉफिट बढ़ा जरूर है, लेकिन ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी पर दबाव बना हुआ है। तो चलिए अब ईपीएस पे नजर डालते हैं। ईपीएस पिछले क्वार्टर में था 0.97, पिछले साल 4.16 और इस बार Q4 में 7.41 हो गया है। लेकिन जैसा कि हमने समझा, इसमें टैक्स क्रेडिट का बड़ा योगदान है, इसलिए इसे अकेले देखकर ज्यादा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। मार्केट का अनुमान था 580 करोड़ के प्रॉफिट का। ऐसे में कंपनी ने उस हिसाब से बेहतर नंबर दिखाए हैं। और वजह है इसकी टैक्स बेनिफिट। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर मिक्स्ड है। रेवेन्यू 10% बढ़ा है, नेट प्रॉफिट जोरदार बढ़ा है, लेकिन टैक्स क्रेडिट के कारण ऑपरेटिंग प्रॉफिट 62% गिरा है। सीमेंट सेक्टर की कंपनियों को आमतौर पर वाई ऑन वाई बेस पे ही जज करना चाहिए, और यहाँ ऑपरेशनल कमजोरी साफ नजर आ रही है। अब देखना ये होगा कि मार्केट इन रिजल्ट्स पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।